राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दिनांक 19/7/2023 से लेकर दिनांक 1/8/2023 तक का प्रतिदिन का पंचांग एवं विशेष मुहूर्त। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो उसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो दिनांक 18/7/2023 से मलमास प्रारंभ हो गया, पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो गया और अब विवाह, उपनयन, यज्ञोपवीत, मुंडन, गृहारंभ, गृह प्रवेश आदि सभी कार्य बंद रहेंगे। और अब सिर्फ पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की, शंकर की पूजा जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना करें, उतना पुण्य प्राप्त आपको होगा। मैंने पुरुषोत्तम मास महात्म्य का कथा का जो है एपिसोड बना दिया है, एक एक अध्याय का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसे भी आप सुने, कथा को अवश्य सुने और पुण्य के भागी बने, जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों, यह जो पुरुषोत्तम मास है यह भगवान की, शिव की पूजा के लिए, भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मास है, बहुत ही पुण्यदायी महीना होता है। इसलिए आप निश्चिंत होकर मलमास के भी सभी सोमवार व्रत को अवश्य करें, यह विशेष पुण्य फल देने वाला होता है। गंगा में स्नान अवश्य करें। गंगा में स्नान कहता है कि अन्य दिनों में 1000 बार जो आदमी स्नान करता है और मलमास में जो एक बार गंगा स्नान करता है, दोनों का बराबर पुण्य है। इसलिए आप पुण्य के कार्य, भगवान विष्णु शंकर की पूजा अवश्य करें, रुद्राभिषेक आदि जो भी हो धार्मिक कृत्य उसे आप अवश्य करें। तो दोस्तों, दिनांक 19/7/2023 दिन बुधवार, अधिक श्रावण मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, दिन में 2:19 तक है। पुष्य नक्षत्र दिन में 7:16 तक है और वज्र योग दिन में 10:42 तक है और चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि के। और दोस्तों, बुध को अगर भद्रा तिथि पड़ जाए तो वह सिद्धि योग होता है, जो रात 2:19 तक रहेगा, दिन भर और रात भर। विशेष मुहूर्त क्या है? पुष्य नक्षत्र में जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, नृत्य आरंभ करने का मुहूर्त, सेवा आदि अगर आपको कहीं ज्वाइन करना हो तो उसका मुहूर्त, बोरिंग का मुहूर्त और नई बहू को प्रथम दिन रसोई घर में भोजन बनाने का भी मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों, दिनांक 20/7/2023 दिन गुरुवार, अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दिन भर रहकर रात में 4:23 तक है और श्लेषा नक्षत्र दिन में 9:53 तक है। सिद्धि योग दिन में 11:19 तक है और सिंह राशि के चंद्रमा दिन में 9:53 पर हो जाएंगे। और मुस्लिम भाइयों के लिए हिजरी सन का प्रारंभ 1945 का होगा। पुष्य नक्षत्र के रवि रात में 4:11 पर होंगे, जो कि मेघाडंबर कहता है कि मेघ बहुत जोर से छाएगा, मेघ आएगा, मेघ घूमेगा और अच्छी वृष्टि का योग भी बनेगा। रवि योग दोस्तों है, जो कि दिन में 9:53 के बाद रात में 4:11 तक है और केस आदि, मुकदमा आदि दायर करने का मुहूर्त दिन में 9:53 तक है। अब विशेष मुहूर्त क्या है? श्लेषा नक्षत्र में धान काटने का मुहूर्त
और बोरिंग आदि करने का मुहूर्त, और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 21/7/2023 दिन शुक्रवार, अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दिन भर और रात भर रहेगा। मघा नक्षत्र जो है वह दिन में 12:29 तक रहेगा। व्यतिपात योग दिन में 12:01 तक रहेगा। और दोस्तों सिंह राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। और भद्रा सायं शाम में 5:51 के बाद होगा, जो मृत्यु लोक की भद्रा है, इसलिए भद्रा त्याज्य है। और वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। और विशेष मुहूर्त क्या है, भद्रा है इसलिए कोई भी रिक्ता तिथि है, इसलिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। दिनांक 22/7/2023 दिन शनिवार, शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 7:18 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि पड़ जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दिन में 2:56 तक है। वर्यान योग दिन में 12:32 तक है। और कन्या राशि के चंद्रमा रात में 9:28 पर हो जाएंगे। और भद्रा दिन में 7:18 तक है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों रवि योग दिन में 2:56 तक है। और कहता है शनि रिक्ता समाज योगे सिद्धि योग प्रकृतिता, शनिवार को अगर रिक्ता तिथि हो जाए तो वह सिद्धि योग होता है, जो सुबह में 7:18 तक ही है, उसके बाद फिर नहीं है। और विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन, सुबह में 7:18 के बाद, सुबह में 7:18 के बाद शस्त्रघटन, उग्र कर्माचरण, और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। दिनांक 23/7/2023 दिन रविवार, अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह में दिन 8:48 तक है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन में 5:06 तक है। और परिघ योग दिन में 12:52 तक है। कन्या राशि के चंद्रमा रहेंगे और राष्ट्रीय श्रावण मास शुरू हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन में शाम में 5:06 तक रहेगा। उसके बाद सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग होगा दिन भर। रवि योग दिन में 5:06 के उपरांत है। और केस आदि दर्ज करने का जो है मुहूर्त वह दिन में 8:48 तक है। और विशेष मुहूर्त क्या है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पुंसवन, सीमंत, प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण, कणमर्दन, नृत्य आरंभ करने का मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र अर्थात कहीं आपको अप्लाई करना हो तो उसका मुहूर्त, और ईंटा आदि निर्माण करने का मुहूर्त, वृक्ष आदि रोपने का मुहूर्त, और कहीं नौकरी ज्वाइन करना हो तो उसका मुहूर्त है। ये सब विशेष मुहूर्त है। उसके बाद दिनांक 24/7/2023 दिन सोमवार, शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दिन में सुबह में 9:50 तक रहेगा। हस्त नक्षत्र सायं 6:52 तक रहेगा। और शिव योग दिन में 12:52 तक है। चंद्रमा जो है वह कन्या राशि के ही रहेंगे। और श्रावण सोमवार, मलमास का श्रावण महीना का सोमवार व्रत है, जो कि अति दुर्लभ है। यह श्रावण का जो पुरुषोत्तम मास मलमास है, यह 19 साल के बाद आया है और बहुत दुर्लभ होता है। श्रावण का मलमास सोमवार व्रत बहुत दुर्लभ आदमी को मिलता है। शिव भक्तों को प्रतीक्षा रहती है कि श्रावण का सोमवार, श्रावण मास जो है वह मलमास आए। तो यह कहता है कि मलमासीय सोमवार अति दुर्लभ है, इसीलिए आप बहुत प्रेम पूर्वक इसका व्रत करें और शिव जी की पूजा करें अवश्य। और यह जो होता है, यह प्रदोष में जिस तरह पूजा की जाती है सायंकाल में उमा महेश्वर की, उसी तरह पूजा की जाती है इसकी। और दोष संग विनाशको रवि योग जो है वह शाम में 6:52 तक है। और केस आदि दर्ज करने का मुहूर्त दिन में 9:50 के बाद दोस्तों शाम में 6:52 तक है। और पुष्य द्वितीय चरण में रवि चले जाएंगे, सूर्य चले जाएंगे दिन में 3:15 पर। और विशेष मुहूर्त क्या है,
हस्त नक्षत्र में प्रसूति स्नान, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, आभूषण निर्माण धारण, हल प्रवहन, बीज डालने का मुहूर्त, धान्य काटने का मुहूर्त, वृक्ष आदि रोपने का मुहूर्त, नृत्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, और कहीं नौकरी आदि जो ज्वाइन करने का मुहूर्त, और सैया आदि नया बनवाए हो तो उसका उपभोग करने का मुहूर्त, और कहीं अगर आपको अप्लाई करना हो नौकरी आदि के लिए तो उसका भी विशेष मुहूर्त है, और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 25/7/2023 दिन मंगलवार, अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दिन में 10:28 तक है, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। चित्रा नक्षत्र रात में 8:11 के तक है, उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा, और सिद्ध योग दिन में 12:29 तक है, और तुला राशि के चंद्रमा दिन में 7:32 पर हो जाएंगे। भद्रा दिन में 10:28 के उपरांत, रात में 10:25 तक है, जो भद्रा पाताल की भद्रा है, इसलिए भद्रा का दोष नहीं लगेगा। भौम व्रत है, दुर्गा यात्रा है, हनुमत दर्शन है, और द्विपुष्कर योग है, और भौमे जया सिद्धि योग। भौम मंगलवार को अगर जया नक्षत्र पड़ जाए तो वह सिद्धि योग हो जाता है, जो कि भौमे जया सिद्धि योग भी है। और दोस्तों विशेष मुहूर्त क्या है? भद्रा के पहले भद्रा में भी हो सकता है, भद्रा व्याप्ति है इसलिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं दिया, हालांकि भद्रा का दोष नहीं होगा, लेकिन पंचांग में मुहूर्त कोई विशेष नहीं दिया है। अब दिनांक 26/7/2023 दिन बुधवार, शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, सुबह दिन में 10:21 तक है, उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। स्वाति नक्षत्र रात में 8:58 के तक है, उसके बाद विशाखा नक्षत्र हो जाएगा। साध्य योग दिन में 11:44 तक है। तुला राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। बुधाष्टमी पर्व है और स्नान दान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। और रवि योग रात में 8:58 के उपरांत है। और विशेष मुहूर्त क्या है? स्वाति नक्षत्र में रिक्ता से पहले अर्थात दिन में 10:21 तक। स्वाति में नामकरण, नववस्त्र धारण, हल जोतने का मुहूर्त, वृक्ष लगाने का मुहूर्त, ये सब विशेष मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 27/7/2023 दिन गुरुवार, शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दिन में 10:10 तक है, उसके बाद दसवीं तिथि लग जाएगी, रिक्ता समाप्त हो जाएगा। विशाखा नक्षत्र रात में 9:16 तक है। शुभ योग दिन में 10:34 तक है। और वृश्चिक राशि के चंद्रमा दिन में 3:12 पर हो जाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग अर्थात सभी कामों के लिए सिद्धि योग रात में 9:16 के उपरांत है। रवि योग दिन भर है और गुरु पूर्णा सिद्धि योग जो है वह 10:10 के उपरांत होगा। पुष्य नक्षत्र में के तृतीय चरण में सूर्य चले जाएंगे, जो दिन में 3:46 पर जाएंगे। और विशेष मुहूर्त का क्या है? रोग विमुक्ति स्नान, और रात में अनुराधा गर्भाधान लग्न 12, गर्भाधान का मुहूर्त है जो लग्न 12 है। मीन लग्न कितना बजे है? रात में 9:21 के बाद 10:49 तक गर्भाधान का मुहूर्त है, और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दोस्तों दिनांक 28/7/2023 दिन शुक्रवार, अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि, दिन में 9:58 तक है, उसके बाद एकादशी तिथि आएगी। अनुराधा नक्षत्र रात में 9:04 तक है। शुक्ल योग दिन में 9 बजे तक है, और चंद्रमा वृश्चिक राशि के ही रहेंगे। भद्रा रात में 8:55 के उपरांत है, जो कि स्वर्ग की भद्रा है। और सर्वार्थ सिद्धि योग सभी कामों के लिए सिद्धि योग रात में 9:04 तक है, दिन भर रहेगा और रात में 9:04 तक रहेगा। रवि योग
रात में 9:04 तक है। और बुधवार शुक्र को नंदा तिथि हो जाए तो वह सिद्धि योग होता है, जो दिन में 9:28 के उपरांत है, जो रात भर रहेगा। और दोस्तों विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन? अनुराधा, भद्रा, प्रसूति स्नान, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, नया वस्त्र धारण, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, वृक्ष आदि रोपने का मुहूर्त, और नृत्य कला आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त, कहीं नौकरी ज्वाइन करना हो तो उसका मुहूर्त, और आवेदन पत्र लिखने का अर्थात कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करने का मुहूर्त है। ये सब मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों फिर 29/7/2023 दिन शनिवार, शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, दिन में 8:23 तक रहेगा। उसके बाद द्वादशी तिथि पड़ जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रात में 8:27 तक है। और दोस्तों ब्रह्मयोग 7:03 तक है सुबह में। और धनु राशि के चंद्रमा रात में 8:27 पर हो जाएंगे। और भद्रा दिन में 8:23 तक है। उसके बाद भद्रा की समाप्ति हो जाएगी। और पुरुषोत्तमी एकादशी व्रत सभी के लिए है, गृहस्थों के लिए भी और सन्यासियों के लिए। और विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन? ज्येष्ठा में उग्रकर्माचरण, विशेष कोई मुहूर्त नहीं है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 30/7/2023 दिन रविवार, शुद्ध अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, सुबह 6:46 तक है द्वादशी तिथि प्रातःकाल में। उसके बाद फिर त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, जो रात भर रहकर भोर 4:52 तक रहेगा। और मूल नक्षत्र रात में 7:31 तक है। वैधृति योग रात में 2:15 तक है। और दोस्तों धनु राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। और प्रदोष व्रत है, प्रदोष द्वादशी व्रत है। और सभी कामों के लिए सिद्धि योग रात में 7 दिन भर रहकर रात में 7:31 तक है। रवि योग जो है वह रात में 7:31 तक है। और विशेष मुहूर्त क्या है? कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 31/7/2023 दिन सोमवार, अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दिन भर रहकर रात में 2:44 तक है। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम में 6:17 तक है। विषकुंभ योग रात में 11:32 तक है। और मकर राशि के चंद्रमा रात में 11:55 पर हो जाएंगे। और भद्रा रात में 2:44 के उपरांत है, जो भद्रा पाताल की भद्रा है। श्रावण सोमवार व्रत जो है दूसरा पुरुषोत्तमी मास का दूसरा सोमवार व्रत बहुत ही पुण्य देने वाला है, इसको अवश्य करें। और पुष्य नक्षत्र रवि योग शाम में 6:17 तक है। और पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण में सूर्य चले जाएंगे। और विशेष मुहूर्त क्या है? पूर्वाषाढ़ा में रिक्ता है, इसलिए कोई भी विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 1/8/2023 दिन मंगलवार, अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात में 12:27 तक है। दिन भर रहकर रात में 12:27 तक है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दिन में 4:49 तक है। और प्रीति योग रात में 8:36 तक है। और मकर राशि के चंद्रमा ही रहेंगे। और भद्रा दिन में 1:38 तक है। स्नान दान व्रत की पुरुषोत्तमी पूर्णिमा है, बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला। और भौम व्रत है, दुर्गा यात्रा है, हनुमत दर्शन है। लोकमान्य तिलक स्मृति दिवस 1 अगस्त है उस दिन। और शुक्र का वृद्धत्व आरंभ हो जाएगा दिन में 2:30 के बाद, क्योंकि शुक्र 3 दिन के बाद फिर अस्त हो जाएंगे, इसलिए वृद्धत्व शुरू होगा। और विशेष मुहूर्त क्या है? प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण, शल्यकर्म आदि कराने का मुहूर्त है। और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। दोस्तों आज यहीं तक, आगे फिर मैं वीडियो अपलोड करूंगा। राधे राधे दोस्तों।